Assalamu alaikum to all of you. This is Mohammad Hamza, an instructor of computer science. I welcome to all of you to the new lecture of grade 7 computer science. I hope कि आप लोग तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और बिफोर स्टार्ट टॉपिक हम थोड़े से बात करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन एंड वी हैव टू डिस्कस दैट कि इन तमाम क्लासेस में हमने किस तरह से बात करनी है और काम करना है. एज यू नो दैट कि फ़िलहाल हमें टेम्प्रेरी बेस पर ऑनलाइन क्लासेस में जाना पड़ेगा. सो इट्स बेटर टू ऑल ऑफ़ यू कि हमें ये आइडिया हो कि किस तरह से हमने जो है वो इन क्लासेस को अटेंड करना है. कंप्यूटर क्लासेस में हमने ये करना होगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा लेक्चर होगा वीकली पर या डेली बेसिस पर, उसमें हमने ये हमारा एम होना चाहिए कि हमें ये पता हो कि व्हाट द टॉपिक वी हैव टू डिस्कस एंड व्हाट वी आर लर्निंग. और उस लेक्चर में जो चीज़ें होंगी, जो टॉपिक्स होंगे, हमने उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करना है. और इट मेक श्योर दैट कि हर स्टूडेंट को उन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ का और उन तमाम टर्म्स का प्रॉपर मतलब पता हो जो हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है ना. सो आज का लेक्चर जो होगा हमारा वो शॉर्टली होगा, लेकिन शॉर्टली का मकसद ये होगा कि तमाम स्टूडेंट्स उस लेक्चर के बाद इतने कैपेबल होने चाहिए कि वो हर चीज़ का आंसर कर सकें. ठीक है. सो फॉर बेटरमेंट हम इंशाल्लाह आफ्टर सम लेक्चर्स टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे और उस टेस्ट में वो चीज़ें आएंगी जो कि लेक्चर में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिस्कस की जाएंगी. ठीक है ना. सो इट्स बेटर टू ऑल ऑफ़ यू कि हर चीज़ को प्रॉपर समझें और कॉन्सेप्ट लेके जाएं. और आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ईच लेक्चर हर स्टूडेंट को इतना आना चाहिए कि वो उस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीख सके. तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी. इंशाल्लाह हम ट्राई करते हैं. और इन द एंड अगर कोई क्यूरी हो, कोई लेक्चर में कोई भी इशू हो, तो कमेंट में भी आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं. और इसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, सो यू कैन आस्क योर टीचर एज वेल कि कोई भी क्यूरी हो तो इंशाल्लाह आपकी इस क्यूरी को ट्रीट किया जाएगा. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपने इस लेक्चर पर कि व्हाट वी डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. सो आपके सामने स्क्रीन होगी, आप देख रहे होंगे कि हमारा जो कंटेंट्स है आज का, उसमें जो चैप्टर है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज़ ऑफ पेज नंबर 14 to 20. आज का जो लेक्चर है हमारा वो स्टार्टर ऑफ न्यू चैप्टर है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. बट इन दिस लेक्चर वी विल नॉट कवर द होल टॉपिक एंड द एंटायर चैप्टर. सो हम ट्राई करेंगे कि हम जो है वो हर चैप्टर को स्प्लिट करें 2 या 3 लेक्चर्स में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन पर बर्डन भी कम से कम हो जाए और उनके लिए कुछ ना कुछ सीखना पॉसिबल हो जाए. ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं. आपके सामने स्क्रीन होगी बेटा और उसमें आप देख रहे होंगे हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है यूज़र इंटरफेस. देन वी हैव टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. Then we have functions of OS. Then utility softwares and popular operating system. इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमने शॉर्टली डिस्कस करनी होगी. ठीक है. तो चलते हैं अपने इस स्लाइड के फर्स्ट लेक्चर पर और फर्स्ट टॉपिक पर दैट इज़ यूज़र इंटरफेस. सबसे पहले हमें ये पता हो कि व्हाट इज़ मीन बाय इंटरफेस. ठीक है ना. तो बिफोर रीड द स्लाइड्स एंड बिफोर रीड द टॉपिक ऑफ द बुक वी शुड नो दैट कि व्हाट इज़ इंटरफेस. ठीक है. अच्छा, इसमें 2 वर्ड्स हैं, यूज़र एंड इंटरफेस. ठीक है ना. तो आई होप कि यूज़र मीन्स ऑल दोज अ पर्सन हु यूज़ अ कंप्यूटर या यूज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ यूज़र. तो अगर मैं या आप या कोई भी इंसान कोई भी OS को यूज़ कर रहा है, सो इट इज़ अ यूज़र ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ द सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज़ इंटरफेस. देखिए बेटा, इंटरफेस को समझने के लिए आसान तरीका ये होता है कि आपके सामने कोई भी चीज़ होती है ना, उस चीज़ का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी शक्ल होती है, जो उसकी सूरत होती है, उस सूरत को हम कहते हैं इंटरफेस. ठीक है. जिस तरह हमारे पास कोई भी हार्डवेयर है या कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ है जो हमें दिख रही है, मैटर है, तो उस मैटर की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको कहते हैं इंटरफेस. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स का, उन वेबसाइट का लोगो होता है, उनका फ्रंट एंड होता है. उस फ्रंट एंड को, उस सूरत को, उस चीज़ों को हम क्या कहेंगे बेटा? इंटरफेस. ठीक है ना. तो अब हमारे पास इंटरफेस का मतलब क्या आएंगे? इट मीन्स दैट कि इंटरफेस वो शक्ल या वो स्ट्रक्चर या वो फ्रंट एंड जो कि यूज़र को दिख रहा है. ठीक है ना. अब जाहिर सी बात है, अगर यूज़र के लिए फ्रंट एंड या यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं होगा या अट्रैक्टिव नहीं होगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम या वो सिस्टम इतना पॉपुलर नहीं होगा. तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो ये ट्राई करते हैं कि उनका फ्रंट एंड जो है वो अच्छा हो. हम एग्जाम्पल दें फेसबुक की, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की या और ऐप्स की जो कि हम यूज़ कर रहे हैं आज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ
लाइफ में, तो उनका जो फ्रंट एंड होता है, जो ग्राफिक्स होती हैं उसमें जो उनकी सूरत होती है, जो शक्ल होती है, उसको हम बोलेंगे इंटरफेस। अगर वो सूरत, वो शक्ल या वो इंटरफेस अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली उसमें यूज़र्स की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। तो इंटरफेस का मतलब क्या होंगे बेटा, इट मीन्स कि वो चीज़ जो कि हमें सामने दिख रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने जो भी दिख रहा होगा, जो भी उसकी शक्ल होगी, जो भी उसकी अपीयरेंस होगी, जो उसकी सूरत होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा कि व्हेन यू डायरेक्टली वर्क विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सो यू सी एंड यूज अ सेट ऑफ आइटम्स ऑन द स्क्रीन, सो दीज सेट ऑफ आइटम्स आर नोन एज यूज़र इंटरफेस, ठीक है ना। तो जो भी आप सामने देख रहे हैं इस वक्त, वो आपका यूज़र इंटरफेस होगा। और एक बात याद रखिएगा, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो ऐप्स हो, जिस चीज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी चीज़ होगी, अगर उसका इंटरफेस अच्छा होगा तो डेफिनेटली उसमें यूज़र्स अट्रैक्ट होंगे, मेजॉरिटी आएगी। और अगर उसमें ओएस का या जो भी इंटरफेस अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली उसमें यूज़र्स की तादाद अच्छी नहीं होगी, ठीक है। सो दिस वॉज द लिटरल मीनिंग ऑफ इंटरफेस, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्लाइड इज़ द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जो है वो डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि अगर हमारे मोबाइल में, डिवाइस में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पाया जाएगा तो इट विल नेवर 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 ऑपरेट। आज हमारा मोबाइल चल रहा है, इट मीन्स इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज मेरा लैपटॉप चल रहा है, इट मीन्स इसमें ओएस ए। आज मेरा कंप्यूटर मेरी बात को मान रहा है, ऑपरेट हो रहा है, तो इट मीन्स इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो 3 होती हैं बेटा। आपके सामने होगा सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, दूसरा है सिंगल यूज़र मल्टीटास्क, और तीसरा है मल्टी यूज़र मल्टीटास्क। अब पहले हम बात करेंगे इसके मतलब क्या होते हैं, फिर उसकी एग्जाम्पल पे बात करेंगे, ठीक है बेटा। अब सुनिए गौर से प्लीज़। सिंगल यूज़र के मतलब क्या होंगे, यूज़र इस्तेमाल करने वाला, सिंगल मतलब एक, तो क्या बन जाएगा, एक वक्त में एक बंदा इस्तेमाल करता है, ठीक है। सिंगल टास्क, टास्क कहते हैं काम को, तो क्या बन गया, एक काम। अब ये क्या बन गया, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक वक्त में एक बंदा काम करेगा और एक काम करेगा, ठीक है ना। सिंगल यूज़र मतलब एक काम करने वाला, सिंगल टास्क मतलब एक काम, तो क्या बन गया, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। तो वो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक ही वक्त में एक बंदा काम कर सके और एक ही काम हो सके, तो इस ऐसे तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। आगे चलते हैं, सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। अब इसमें क्या हो गया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इंसान तो एक होगा लेकिन वो इंसान एक वक्त में एक से ज़्यादा काम परफॉर्म कर सके, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि मैंने क्या कहा कि अगर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूज़र तो एक होगा लेकिन उसमें इस्तेमाल करने वाले एक से ज़्यादा, यूज़र तो एक होगा लेकिन इस्तेमाल के काम जो होंगे वो एक से ज़्यादा हों, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। लास्ट क्या है, मल्टी यूज़र मल्टीटास्क। इट मीन्स ये आपको आना चाहिए कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जिस ओएस में काम करने वाले भी एक से ज़्यादा हों और काम भी एक से ज़्यादा हों, ठीक है ना। तो अगर काम करने वाले एक से ज़्यादा हैं तो क्या बन जाएगा, ये मल्टी यूज़र, और काम जो है वो एक से ज़्यादा, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीटास्किंग। तो ये इसको हम अगर इसको हम कंपोजिट करें तो इट बिकम्स मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, आज हम बात करते हैं अपने एंड्रॉयड की या अपने विंडोज़ की जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। आज हमारा जो घर में या लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन में जो ओएस यूज़ हो रहा है वो डेफिनेटली सिंगल यूज़र है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वक्त में एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है, एक से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि वो क्या बन जाएगा, सिंगल यूज़र। लेकिन हम उसमें एक से ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मैं एक ही वक्त में मूवी देख रहा हूँ, उस वक्त कॉपी भी लगा हुआ है कुछ, और उस वक्त डाउनलोडिंग भी हो रही है, उस वक्त कुछ प्रिंटिंग भी हो रही है एंड सो ऑन। तो ये ओएस का क्या बन जाएगा, सिंगल यूज़र तो है लेकिन टास्किंग क्या है इसमें, मल्टीटास्किंग। तो इसका मतलब सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग वो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू द स्लाइड, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स बाय इट्स कैपेबिलिटी। नंबर 1 सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, और एग्जांपल क्या है इसकी, डोज हमने यूज़ नहीं किया, उसमें क्या था कि एक वक्त में एक बंदा काम करेगा और एक ही काम करेगा। दूसरा है बेटा सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। इट मीन्स कि वो बंदा जिसमें काम तो एक से ज़्यादा हो लेकिन यूज़र एक हो,
एग्जाम्पल आपके सामने है विंडोज़, जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। इसका मतलब ये हुआ कि वो ओएस जिसमें काम भी एक से ज़्यादा हो रहे हों और काम करने वाले भी एक से ज़्यादा हों, ऐसे उसको हम कहेंगे यूनिक्स। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। तो कंक्लूड करते हैं अपने लेक्चर को, समराइज करते हैं कि व्हाट वी डिस्कस इन टुडेज क्लास। आज हमारी फर्स्ट क्लास से इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह हमने पूरा काम करना है। फिर हमने आज की क्लास में सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम के, और उनमें एक जो है वो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ उसमें डेफिनेशन ऑफ यूज़र इंटरफेस है, और दूसरा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तमाम चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस करनी थी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो इसी चैनल के यूट्यूब पर कमेंट कर सकता है, इंशाल्लाह आपके आंसर को ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ मैं क्लास को ऑफ करूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।